आज का दिन अत्यंत पावन है भक्तों, क्योंकि आज है तुलसी विवाह का दिव्य पर्व। जिस घर के आंगन में तुलसी मैया का पूजन होता है, वहाँ साक्षात श्री हरि और माँ लक्ष्मी का वास होता है। आइए श्रद्धा भाव से इस कथा को सुने और जानें। तुलसी विवाह के रहस्यमयी चमत्कार, जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का प्रकाश भर देंगे। तुलसी विवाह के रहस्यमयी चमत्कार। पौराणिक कथा। कार्तिक मास विशेष। मंगलाचरण। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम तुलसी देव्याय नमः। ओम शालिग्रामाय नमः। हे भक्त जनों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो न केवल धर्म का रहस्य खोलती है, बल्कि जीवन के हर अंधकार को मिटाने की शक्ति रखती है। ये कथा है तुलसी विवाह के रहस्यमयी चमत्कारों की। भक्तों, प्राचीन काल में ऋषिगणों ने कहा है, कार्तिक मास स्वयं विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में जो भक्त स्नान, दीपदान और पूजन करता है, वह जन्मों के पापों से मुक्त होता है। देवउठनी एकादशी के पावन दिवस पर जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तभी समस्त शुभ कार्यों का आरंभ होता है। और उसी के कुछ ही दिन पश्चात आता है तुलसी विवाह, जहाँ तुलसी माता का पावन मिलन शालिग्राम भगवान से होता है। तुलसी का दिव्य स्वरूप। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वे स्वयं भक्तिभाव की मूर्ति, शुद्धता की देवी और लक्ष्मी का अंश हैं। पुराणों में वर्णित है, जिस घर के आंगन में तुलसी का वास होता है, वहाँ यमराज का भय नहीं रहता। और जहाँ तुलसी की पूजा होती है, वहाँ साक्षात विष्णु निवास करते हैं। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को सबसे प्रिय हैं। कहा गया है, बिना तुलसी के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। तुलसी विवाह का प्रारंभ। एक समय देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे सृष्टिकर्ता, देवउठनी एकादशी के बाद कौन सा कार्य सर्वश्रेष्ठ माना गया है? ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, उस दिन जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तब उनके जागरण के पश्चात जो तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान से कराता है, उसके कुल में कभी दरिद्रता नहीं आती। इस प्रकार इस दिन तुलसी विवाह का शुभ संस्कार आरंभ हुआ। विवाह की पौराणिक विधि। पुराणों में कहा गया है, देवउठनी एकादशी के चौथे दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तुलसी माता को मंडप में सजाया जाता है। तुलसी माता को पीत वस्त्र पहनाकर उनके पास शालिग्राम भगवान को स्थापित किया जाता है। फूल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चंदन, दीप और धूप से उनका पूजन होता है। फिर भक्त भावपूर्वक कहते हैं, हे तुलसी माता, हे शालिग्राम नारायण, आप दोनों का ये दिव्य मिलन हमारे जीवन में मंगल और आनंद भर दे। विवाह के समय शंख बजते हैं, घंटियां ध्वनित होती हैं और भक्त हरि हरि नाम जपते हुए आरती करते हैं। उस क्षण ऐसा लगता है मानो स्वयं स्वर्ग से पुष्प वर्षा हो रही हो। तुलसी विवाह का भावार्थ। हे भक्त जनों, यह विवाह केवल दो देव स्वरूपों का नहीं, बल्कि भक्ति और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। तुलसी माता भक्ति का रूप है और शालिग्राम भगवान परब्रह्म का स्वरूप। जब भक्ति परमेश्वर से मिलती है, तब सृष्टि में मंगल की लहरें दौड़ जाती हैं। इस दिन यदि कोई भक्त तुलसी के समक्ष दीप जलाता है, तो वह दीपक उसके जीवन के हर अंधकार को मिटा देता है। दीपदान का रहस्य। स्कंद पुराण में कहा गया है, तुलसी के समीप जो दीप जलाता है, उसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का आशीष प्राप्त होता है। तुलसी के निकट दीपक इस बात का प्रतीक है कि हे देवी, जैसे ये दीपक अंधकार को हर लेता है, वैसे ही आप मेरे जीवन के दुख, रोग और दुर्भाग्य को नष्ट करें। जो व्यक्ति इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाकर हरि नाम का स्मरण करता है, वह जीवन में सुख, संतान, समृद्धि और मोक्ष चारों प्राप्त करता है। तुलसी विवाह का चमत्कारी फल। पुराण कहते हैं, तुलसी विवाह कराने से वही फल मिलता है जो कन्यादान से प्राप्त होता है। जो भक्त इस दिन तुलसी का पूजन करता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। उसके कुल में सदैव धर्म और शांति बनी रहती है। यदि कोई स्त्री संतान की कामना से यह व्रत करे, तो उसके आंगन में बाल गोपाल का आगमन होता है। और जो गृहस्थ प्रेम पूर्वक तुलसी विवाह संपन्न कराता है, वह गृह साक्षात वैकुंठ बन जाता है। कार्तिक मास में तुलसी का स्थान। हे श्रोतागण, कार्तिक मास में तुलसी की उपासना का जो प्रभाव है, वह अनुपम है।
कहा गया है, जिसने कार्तिक में तुलसी के पास दीप जलाया, उसने युगों के पापों का नाश किया। रोज सुबह तुलसी के दर्शन, जल अर्पण और संध्या के समय दीपदान, ये 3 क्रियाएं जीवन में सौभाग्य और स्वास्थ्य का वरदान देती हैं। भक्ति का संदेश। तुलसी विवाह हमें ये सिखाता है कि भक्ति केवल अनुष्ठान नहीं, वह जीवन की शुद्धता है। जैसे तुलसी अपनी सुगंध से वातावरण को पवित्र करती है, वैसे ही भक्त को अपने विचारों और कर्मों को पवित्र करना चाहिए। भगवान शालिग्राम का ये वचन प्रसिद्ध है, ये तुलसी जो तुम्हारे एक पत्ते से मेरा पूजन करता है, वह सहस्र यज्ञों का फल प्राप्त करता है। समापन और आशीर्वचन। अब हे भक्त जनों, इस पावन तुलसी विवाह के अवसर पर तुलसी माता से यही प्रार्थना करें, हे तुलसी मैया, हे शालिग्राम नारायण, हमारे हृदय में भक्ति, हमारे परिवार में मंगल और हमारे जीवन में शांति सदा बनी रहे। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके घर में दरिद्रता, रोग और कलह कभी प्रवेश नहीं करते। वो व्यक्ति साक्षात भगवान विष्णु के लोक में स्थान प्राप्त करता है। भक्तों, यदि ये पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो प्रेम पूर्वक कमेंट में लिखें, जय श्री हरि, जय तुलसी माँ। अपने ईश्वर प्रेम को व्यक्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हल्का ठहराव। और जो अभी तक हमारे इस भक्ति परिवार से नहीं जुड़े हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली दिव्य कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस पवित्र कथा को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी तुलसी माता और श्री हरि की कृपा का लाभ पा सकें। हर हर महादेव। जय तुलसी माता, जय श्री शालिग्राम भगवान, जय श्री हरि। कथा समाप्त।